तो एक बार फ्लिक नीचे की तरफ आता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं तो अगर प्राइस ऐसे ऊपर मूव करता है तो भी हमें इस ट्रेड में अब लॉस नहीं लेना है। तो वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज डेट है 15 अप्रैल और एक दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हुआ है और हमने अपना शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर दिया है। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है अराउंड 10:40 पे। तो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे ट्रेड को लेने के। पहला रीज़न, हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑफ 50%। हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज सुबह से डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जो नीचे गिरा है, उसके बाद जो इसने रिट्रेसमेंट दिया है वो एग्जैक्टली 50% का है और ये होता है सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑफ द ट्रेंड, मेजर ट्रेंड का। सेकंड रीज़न हमें मिलता है इस चैनल पैटर्न, जो कि मिलता है हमें राइजिंग चैनल पैटर्न इसी 50% ऑफ रिट्रेसमेंट पे ही। थर्ड रीज़न, बायर्स की वीकनेस। बायर्स की वीकनेस हमें दिखती है इस लेवल पे, जहाँ पे इसने नया हाई बनाने के बजाय यहाँ पे एक विक आई और प्राइस ने नीचे फॉलो थ्रू करना चालू कर दिया विद बिग रेड कैंडल्स। चौथा रीज़न हमें मिलता है इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट, जो कि मिला है हमें 10:38 की कैंडल पे विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये चार रीजंस की वजह से हमें यहाँ पे स्ट्रांगली सेलर्स की साइड हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमें बायर्स की कमजोरी भी दिखी है और कुछ पैटर्न अलॉन्ग विद 50% फिबोनाची ट्रेड। ये 3 से 4 रीजन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इसको ट्रेड को सेल साइड एग्जीक्यूट करने के लिए। बात करें टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो इस लेवल से ब्रेकडाउन मिलने के बाद अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग अपना एसएल लगाते हैं तो ये जोन्स होंगे बहुत ही ब्रेकडाउन जोन के पास। तो यानी प्राइस जो है अगर बायर्स को फंसाने के लिए हल्का सा भी ऊपर आया तो हमारे एसएल को लेके और फिर नीचे गिर सकता है। तो इंस्टेड यहाँ एसएल लगाने के बदले हम लोगों ने एसएल लगाया है इस वाली कैंडल के ऊपर, जो कि है जहाँ पे सेलर्स ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है अलॉन्ग विद बहुत सारी वॉल्यूम, मतलब मेजर सेलर्स जो है वो यहाँ बैठे हैं। तो इसके ऊपर हल्का सा बफर देके हम लोगों ने अपना एसएल लगाया है और एसएल बनता है हमारा 1379 का। और टारगेट के लिए हम लोग देखें अगर, तो पहले टारगेट्स अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलने के बाद जो है वो होंगे ये वाले बायर्स के एसएल, जो कि प्राइस को ऊपर लेके गए थे रिजेक्शन जोन के आसपास, उनके एसएल्स। और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा नीचे, जो कि है यहाँ पे गैप फिलिंग जोन। पर क्योंकि ये गैप फिलिंग जोन बहुत नीचे है, बहुत दूर है इस टारगेट जोन से, ब्रेकआउट जोन से, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में ही हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है, जो कि है 1357.7। तो टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा दिए हैं। अब वेट करना है कि मोमेंटम कैसे दिखाता है यहाँ से, और जैसे ही मोमेंटम दिखाएगा, जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हम लोग इसका अपडेट लेते हैं बाय टाइम। स्टे कनेक्टेड। वेलकम बैक ट्रेडर्स। और विद इन 5 मिनट्स ही जिन सेलर्स के एसएल को टारगेट करने की हम लोग बात कर रहे थे, उन पे अटैक करना प्राइस ने चालू कर दिया है और ये वाले सेलर्स जो सबसे पास थे उनके एसएल यहाँ पे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे, वो लाएंगे हम लोग थोड़ा नीचे अपना आर आर रेशियो बेटर करने के लिए। वो हुआ 1376.2 के आसपास। स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देते हैं 1376.2 के आसपास। ये हमें मौका मिला है हमारा आर आर रेशियो बेटर करने का। आर आर रेशियो अब हमारा हो चुका है 1.34 के आसपास, जो कि एवरेज आर आर रेशियो है, बेटर देन 1:1। तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो चुका है। स्टिल प्राइस का मोमेंटम अगर ऐसा ही रहता है तो ये वाले स्टॉप लॉसेस भी जो है वो जल्दी खाएगा और नीचे की तरफ हमारा टारगेट अचीव कर सकता है। देखते हैं प्राइस यहाँ से अब कैसे रिएक्ट करता है। एक रिट्रेसमेंट आएगा क्योंकि प्राइस तेजी से नीचे आया है, एक रिट्रेसमेंट आएगा। अगर नहीं भी आता है, वेल एंड गुड, ये वाले स्टॉप लॉसेस खा के हम लोग अपना ट्रेड जल्दी क्लोज कर सकते हैं। वेट करते हैं अब रिएक्शन कैसा आता है। स्टे ट्यून। हाँ, तो फाइनली प्राइस बायर्स के स्टॉप लॉसेस को बिना तुक दिए हुए फट 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 नीचे की तरफ आके इनको खा रहा है। अब देखने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्राइस जो है बहुत तेज़ी से हमारे टारगेट की तरफ मूव कर रहा है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा, कुछ ही मिनट्स में हमारा टारगेट अचीव भी कर लेगा। बट यहाँ पे पॉइंट समझने का ये है कि प्राइस जो है अनहेल्दी मूव कर रहा है। अनहेल्दी मतलब कि हेल्दी मोमेंटम जो होता है वो होता है कि प्राइस अगर नीचे गिरा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद फॉलो थ्रू देगा, फिर रिट्रेसमेंट के बाद फॉलो थ्रू देगा। और इस तरीके से जब प्राइस नीचे गिरता है बहुत कम मोमेंटम, बहुत कम रिट्रेसमेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं अनहेल्दी मोमेंटम। और इसी अनहेल्दी मोमेंटम की वजह से यहाँ पे देखो इसने हमारा जो टारगेट प्राइस है उससे फ्लिक ले लिया है। तो पहले तो हमारे हम लोग जो है अपने एसएल को मॉडिफाई कर लेते हैं। एसएल मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो अपना एसएल है, क्योंकि प्राइस सिर्फ फ्लिक से रहा हुआ है अराउंड सिर्फ 3 पॉइंट से ही,
तो पहले तो अपना एसएल जो है हम लोग कॉस्ट पे लगा देंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से लॉस देने का कोई तुक नहीं बनता, प्राइस बिल्कुल यहीं से मूव कर रहा है। और यही मैं बात कर रहा था अनहेल्दी मोमेंटम की। अनटिल अनलेस ये हेल्दी मूव होता है इस तरीके से, ना कि ये वाला जो अभी दिया है सेलर्स ने। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्राइस जब अनहेल्दी वे में नीचे जाता है इतनी तेजी से, मतलब बहुत सारे सेलर्स तेजी से इसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट से पहली बात तो प्राइस रिकवर कर सकता है, वी टाइप की रिकवरी। उसका पहला रीज़न हो सकता है कि जो सेलर्स इतनी तेजी से लेके गए हैं वो फट से अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ चालू कर दें और प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि प्राइस जब तक अनहेल्दी है, ये मोमेंटम जब तक अनहेल्दी है, तो मार्केट को ये भाएगा नहीं। और एक बार इस अनहेल्दी मोमेंटम को करेक्ट करने के लिए एक हेल्दी मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, चाहे वो रिट्रेसमेंट ही हो और यहाँ से नीचे पलट जाए, पर एक बार रिट्रेसमेंट आ सकता है कि प्राइस अगर ये अनहेल्दी मूव में हम लोग फंसते भी हैं तो हमारे को अपनी बुक्स रेड नहीं दिखेगी, कोई लॉस नहीं लेना पड़ेगा हमें। तो अभी तो हमने इस पे अपना एसएल जो है वो कॉस्ट के आसपास कर दिया है, कॉस्ट के आसपास का बिल्कुल कॉस्ट पे ही कर दिया है यहाँ पे। और हमें सिर्फ वेट करना है टारगेट के अचीव होने का, जो कि रहा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 0.30 पैसे से। तो एक बार फ्लिक नीचे की तरफ आता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं तो अगर प्राइस ऐसे ऊपर मूव करता है तो भी हमें इस ट्रेड में अब लॉस नहीं लेना है। फाइनली वो आवाज़ जो हम सुनने के लिए तरसते हैं वो यहाँ पे आ चुकी है, टारगेट हो चुका है हमारा अचीव। सबसे पहले अब हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो कैंसिल करेंगे। और ये आवाज़ आई है हमें 10:24 पे, मतलब ट्रेड हमने लिया था 10:40 पे, और आवाज़ आई है हमें 11:24 पे। हमारे स्टॉक ने आज स्टॉक की तरह नहीं, इंडाइसिस की तरह मूव करके हमारा टारगेट 40 मिनट में ख़त्म कर दिया। मतलब हमारी जो आज की ट्रेड थी वो सुबह 12 बजे से पहले पहले, हाफ डे से भी पहले पहले ख़त्म हो चुकी है। अब अनटिल अनलेस हमें बहुत अच्छी ट्रेड, बहुत अच्छी कंफर्मेशन के साथ नहीं मिलती, हम लोग इस प्रॉफिट के साथ आज अपनी बुक क्लोज करेंगे और इस प्रॉफिट को हजम करना सीखेंगे, स्क्रीन को ज़्यादा नहीं देखेंगे। और किस तरीके से इतना गैप अप खुलने के बाद हमने शॉर्ट साइड जाने का प्लान किया, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने रीज़न देख लिए हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम से कैसे इसकी कहानी बनी कि क्यों हमें शॉर्ट जाना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियोस लाइव ट्रेड, लाइव एग्जीक्यूशन और लाइव एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।